बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उधमपुर में दरअसल आतंकियों ने जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की थी, अब सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ एक एक्शन लिया, बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली और ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, उधमपुर में असल में आतंकियों की तरफ से कोशिश हुई थी और उन्होंने सुरक्षा बल पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार संदिग्ध आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कल पुलिस चौकी पर आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद अब आतंकियों के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधमपुर में सुरक्षा बल संदिग्ध आतंकियों की लगातार तलाश कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है, लगातार सख्त दिखाई दे रही है सेना, लेकिन ताजा मामला उधमपुर से एक बार फिर से सामने आता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये पुलिस की चौकी पर हमला नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पुलिस को जब वीडीजी मेंबर की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि है, तो उसके बाद आतंकियों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आतंकियों ने जो है सुरक्षा बलों पर भी कुछ राउंड फायर किए जम्मू कश्मीर पुलिस पर। उसके बाद दोबारा से जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन आतंकी वहां से भाग गए। तो इसे माना जा सकता है कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है गोलाबारी हुई है, लेकिन आतंकी जो है वहां से भाग गए। उसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका जो है ये बसंतगढ़, जो कि कठुआ और उधमपुर जिले को जोड़ता है, वहां पर संग इलाका है। संग पुलिस पोस्ट के पास की ये घटना है जो कल देर शाम तकरीबन 8 बजे सामने आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चला दिया गया है। सुरक्षा बलों की माने तो ये एक पॉजिटिव साइन इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आतंकियों को लोकेशंस को जो है ट्रेस आउट किया जा रहा है और उसे चैलेंज किया जा रहा है। यानी कि आतंकी जिन्होंने कि कठुआ के मचेड़ी में आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय सेना के 5 जाबाज शहीद हुए थे, वो आतंकी अभी भी इसी इलाके में है। यही इन्फॉर्मेशन जो है कठुआ पुलिस की तरफ से डोडा पुलिस और उसके साथ साथ उधमपुर पुलिस को दी गई थी और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन थी कि आतंकी इसी रूट का इस्तेमाल कर जो है पहाड़ी इलाकों में जा सकते हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें, कठुआ टू उधमपुर लगातार आतंक पर आक्रमण जारी है और इसी कड़ी में जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार है और साथ ही सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है और चुन चुनकर आतंकियों की सफाई की तैयारी। और इसी कड़ी में प्रगति, कई आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है पिछले दिनों। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और खबर, जहां उधमपुर में पुलिस चौकी पर हमला होता है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अमन चैन के लिए खतरा बने आतंकियों का चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश से लगातार किए जा रहे आतंकी घुसपैठ की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही, जिसका ताजा उदाहरण कठुआ के बाद अब उधमपुर में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकियों ने उधमपुर जिले में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला किया और फिर जैसे ही उधमपुर पुलिस ने उन्हें जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला, कायर आतंकी वहां से फरार हो गए। हालांकि इस आतंकी हमले में उधमपुर पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आतंकियों को पकड़ने के लिए जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू के उधमपुर जिले में बसंतगढ़ पुलिस पिकेट पर आतंकियों ने छिपकर हमला किया, साफ है कि जम्मू में सेना के एक्शन से आतंकी बौखला गए हैं और इसलिए अब वो छिपकर वार कर रहे हैं। दरअसल आतंकियों के इस घबराहट के पीछे वाजिब वजह भी समझ आती है, क्योंकि कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए मोर्चा संभाला है, पाकिस्तान की कठपुतली बने आतंकियों में जबरदस्त घबराहट है। उन्हें मालूम है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, सुरक्षा बल अब बस एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो है दहशतगर्दों का संपूर्ण सफाया।
जब भी एनएज इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है। और चूँकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। घाटी छोड़कर जम्मू का रुख करने वाले आतंकियों का नापाक प्लान उनके लिए कैसे जहन्नुम जाने का पासपोर्ट बन रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ बीते कुछ दिनों की बात करें तो अब तक जम्मू रीजन में 10 से ज्यादा दहशतगर्द सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हो चुके हैं। साफ है कि सेना पीर पंजाल के जंगलों के जरिए घुसपैठ कर चुके आतंकियों का परमानेंट बोरिया बिस्तर बांधने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है, जिसके चलते अब ये खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और घबराहट में जंगल से बाहर आकर सेना और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। डोडा के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों का भी फिलहाल यही हाल है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल लगातार जो है पूरे इलाके की खोजबीन कर रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हवा के जरिए जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड की अगर बात की जाए तो फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। आतंक को मार गिराने के लिए, ऑपरेशन को जो है अमलीजामा पहलाने के लिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। डोडा हो या कठुआ या फिर उधमपुर, आतंकी भले ही अपना ठिकाना बदलते रहें, उनका जहन्नुम जाना तय है। क्योंकि कठुआ आतंकी हमले के बाद दोबारा फन उठाने वाले आतंकियों के हर रूट पर अब सेना तैनात है और वो सेना के निशाने पर है। सुरक्षा बल एक तरफ जहां सीधे आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं देश के साथ गद्दारी करके आतंकियों के मददगार बने लोगों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना ने जहां कठुआ में सेना के वाहन पर हमला करने वालों के मामले में आतंकियों के मददगार बने 24 लोगों को हिरासत में लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब सेना आतंकियों को मदद करने वालों के खिलाफ एनिमी एजेंट्स एक्ट को लागू करने का मन बना रही है, जिसके लागू होते ही गद्दारों की संपत्ति तो जब्त होगी ही, उन्हें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा दिलवाई जा सकेगी। 8 जुलाई को कठुआ के मछेड़ी के जिस इलाके में सेना के जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, यही वो गाड़ी है जिस पर जो है हमला किया गया था। पीछे नीचे बिखरे जो देख रहे आप शीशे जो हैं वो टूट के बिखर गए थे। इसके बाद जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी इस गाड़ी पर, वो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। M4 से यहाँ पे अटैक किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं हम गोलियों के निशान। इसके अलावा जो देखिए एक और गाड़ी जो इसके आगे थी उसको फिलहाल यहाँ पे हटाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए बाकायदे एक क्रेन लगाया गया, लेकिन क्रेन भी पलट गई है यहाँ पर, यानी कि अभी तक जो गाड़ी है वो यहाँ से हट भी नहीं पाई है। बहरहाल कठुआ का जख्म हो या डोडा उधमपुर में किए गए आतंकी हमले के खिलाफ देश का गुस्सा, हिंदुस्तान जख्मों को जिंदा रखना भी जानता है और वक्त आने पर बदला लेना भी। और इतिहास भी गवाह है कि हिंदुस्तान जब बदला लेने पर उतरता है तो दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।